अब भारत सरकार के कंट्रोल में है एलन मस्क। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा भारत सरकार कहेगी वैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं और जो भी मैंने अभी तक कहा वो अक्सर आपने ऑपोजिशन से या सोशल मीडिया पर 2014 के बाद से ज्यादातर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बोलने की लिखने की आजादी होनी चाहिए, तभी तो भारत में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। भारत सरकार के आदेश के अनुसार हम कुछ एक्स अकाउंट्स को ब्लॉक या सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, ऐसा एलन मस्क ने दावा किया है। तो भैया, एक तो लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और एलन मस्क सहमत नहीं है, पर भारत सरकार का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। यह अलग ही डिक्टेटरशिप चल रही है भारत सरकार की। ऐसा क्या हो गया है कि भारत सरकार को यह करना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है? कौन है ये लोग जिनके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जिन अकाउंट को बंद करने को कहा गया, इनमें से अधिकतर अकाउंट किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स और लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। एक्स की ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स की टीम की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मामले में पारदर्शिता की कमी से, जवाबदेही की कमी से और मनमाने ढंग से निर्णय लेने की संभावना हो सकती है। ये भारत सरकार पर आरोप लगाया उन्होंने। हालांकि अभी तक इन आरोपों पर भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। 2021 में भी जब किसानों का आंदोलन हुआ था, तब ट्विटर ने केंद्र के दिशा निर्देशों पर आपत्ति जताई थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की थी। सरकार ने तब सोशल मीडिया अकाउंट को देश के कानूनों का पालन करने के लिए कहा था। ये कुछ किसानों के अकाउंट्स हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन पे वो अकाउंट्स हैं। ये तो अकाउंट बंद किए गए हैं, लेकिन जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सरकार के अपने मायने हैं कि कनेक्टिविटी तोड़ो तब आंदोलन खत्म हो सकता है या कुछ दंगे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल पर नजर डालना बेहद जरूरी है कि जिससे कई चीजें हैं जो और क्लियर होंगी, वो मैं आगे बताऊंगी। सवाल ये है कि दुनिया में इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत कहां है, किस नंबर पर है भारत? दुनिया भर में इंटरनेट पर प्रतिबंधों पर नजर रखने वाली संस्था एक्सेस नाउ के मुताबिक साल 2022 में भारत के इंटरनेट बंद करने के 84 घटनाएं हुई। ये विश्व में सबसे ज्यादा थी। एक्सेस नाउ के मुताबिक दुनिया के 35 देशों में सरकारों ने अभी तक 87 बार इंटरनेट बंद किया। सबसे ज्यादा बार भारत में इंटरनेट बंद किया गया। 28 फरवरी 2023 को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के बाद से दुनिया भर में इंटरनेट बंद करने की 58% घटनाएं भारत में हुई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शन, संघर्ष, स्कूल परीक्षाओं और चुनावों जैसी घटनाओं के दौरान भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किया गया है। इसे सेंसरशिप में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकार ने इंटरनेट पर रोक का सामान्यकरण किया है और केंद्र सरकार ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने का कोई रास्ता नहीं निकाला है। सरकार ने एक पैटर्न बना लिया है कि जहां कुछ भी हो प्रॉब्लम, वहां इंटरनेट कर दो बंद। और अब बात यहां तक पहुंच गई है कि जहां इंटरनेट बंद नहीं कर सकते, वहां अकाउंट्स को अब बंद किया जाएगा जो सरकार के खिलाफ या आंदोलन के सपोर्ट में बात कर रही होंगी। बढ़िया मनमर्जी चल रही है साहब। मतलब जनता को वही पता चले जो आप चाहते हैं बताना। आधे से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। जो टीवी देखते हैं ऑडियंस, वो कम देख रही है, मतलब वो एक्टिव कम है सोशल मीडिया पर। और जो टीवी देख रही है वो टीवी तो ये दिखाएगी नहीं। ये मनमर्जियां कभी नहीं दिखाई जाती हैं। इस मुद्दे पर कभी नहीं बोला जाता है। हमारा देश ट्विटर को बता रहा है कि हमारे देश के कुछ लोगों के अकाउंट्स आप डिलीट करिए, उनकी बात को हटा दीजिए ताकि कोई और उन्हें ना देख पाए, कोई इन्फ्लुएंस ना हो पाए। क्योंकि जो ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, बस उतने ही उसी बात से लोग इन्फ्लुएंस हो। इस खबर को करने का एक ही मोटिव था कि जब यूट्यूब पर मैंने इस खबर के बारे में डाला तो मुझे मात्र एक वीडियो दिखी है, वो भी अंग्रेजी में, अंग्रेजी चैनल की। आप सब जानते हैं कि भारत में ज्यादा हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हिंदी में न्यूज ज्यादा सुनते हैं, अंग्रेजी बेल्ट के लोग कम हैं। और वो भी एक ही चैनल की मुझे क्लिप दिखाई दी। मुझे इस टॉपिक पर और कोई क्लिप नजर ही नहीं आई। वेबसाइट में खबरों में काफी है, काफी सभी हिंदी चैनल्स ने, सभी ने ये टॉपिक किसी ना किसी तरह से उठा के एक स्टोरी डाल दी है। लेकिन आप सबको पता है कि वेबसाइट पर जाकर आप कितनी बार देखते हैं कि आज कौन सी खबर है।
हम शॉर्ट फॉर्म्स में जी रहे हैं ना आजकल। हमें तो फटाफट खबरें चाहिए होती हैं, या तो हम वीडियो खोल के सब कुछ समझना चाहते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी वेबसाइट खोलकर पढ़ेंगे, या फिर कोई अखबार की वेबसाइट है उस पर जाके पढ़ते हैं। संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है। तो इसी वजह से मैंने ये टॉपिक उठाया और सोचा कि आप सबको एक ये पहलू भी पता होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि ये मुद्दा भी सबको पता चले कि हम अपने ही देश में नहीं, अब दूसरे देशों से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो सोशल मीडिया के ओनर्स हैं, उन तक भी अपनी मर्जी का काम करवाने का दबाव डाल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता सही है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहें। शुक्रिया।